हर कहानी कुछ कहती है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है चार शिक्षाएं। पंछी हमेशा आसमान में उड़ते रहते हैं। ना इनका कोई घर होता है, ना ही कोई अन्य वस्तुओं को संग्रह करने की इच्छा। हमेशा मस्ती में उड़ते रहते हैं। पर जब कि पेट लगा हुआ है, ये पेट ही सब कुछ करवाता है। एक पंछियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। कभी बहुत ऊपर पहुंच जाता, कभी नीचे आ जाता। अगला पक्षी जिस ओर रुख करता, सभी पक्षी उसी ओर उड़ पड़ते। कोई उनके रास्ते में नहीं था। वो बिना किसी बाधा के आकाश में उड़ रहे थे। पर बुरा समय आते देर नहीं लगती। पंछियों की नज़र जमीन पर पड़े दानों पर पड़ी। दानों को देखते ही उनके मन में, उनके मुंह में पानी भर गया। पेट में चूहे दौड़ने लगे और पक्षी धरती पर उतर आए। पंछी नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। सभी पक्षी नीचे उतर गए थे। एक पक्षी कमजोर था। वो उतरने की कोशिश कर रहा था, पर उतर नहीं पा रहा था और वो अभी नीचे नहीं पहुंचा था। यह पंछी पूरा जोर लगाकर धरती पर पहुंचना चाहता था। इसके जमीन पर पहुंचने से पहले ही सभी पक्षी जमीन पर बिछाए जाल में फंस गए और चिल्लाने लगे। यह देखते हुए भी वो कमजोर पंछी उनके पास जाना चाहता था, उनकी सहायता करना चाहता था। वो अकेला क्या भी कर लेता। अकेला से अच्छा तो मौत है। वो प्रयास कर रहा था नीचे जाने की और शिकारी अपने जाल को समेट रहा था। पंछी ने अपने पैर खींच लिए और फड़फड़ाता हुआ दूसरी ओर उड़ चला। अपने साथियों को जाल में फंसा देख इसकी भी मर जाने की इच्छा हुई थी, किंतु धीरे धीरे यह भावना जाती रही। पर मरना भी तो कठिन है। कहाँ है? मरने के बराबर दुख नहीं और सोने के बराबर सुख नहीं। कुछ दूर जाने पर पंछी थक गया और एक डाल पर बैठ गया। तभी एक कौवे की नज़र पंछी पर पड़ी। कौवा सबसे चालाक पक्षी है। उसने भांप लिया कि यह पक्षी कुछ कमज़ोर है। वो उस पर झपटा। पंछी को लगा कि उसकी जान तो कीमती है। वो उड़कर बचना चाहा। वो उड़ता रहा और थक कर एक डाली पर बैठ गया। कौवा उसके पीछे लगा रहा। कौवे ने फिर झपटा मारा और पंछी नीचे गिर गया। कौवा फिर से झपटा। वो झाड़ियों में छिप गया। झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि कौवे का वहाँ घुस पाना आसान नहीं था। कौवे ने शोर मचाकर अपने साथी भी बुला लिए, किंतु वो पंछी को मारने में सफल ना हो पाए। हारकर कौवे चले गए। पंछी को अब झाड़ियों में सुरक्षित घर मिल गया। तो थोड़ा सा बाहर निकलता और फिर चौक छुप कर दोबारा झाड़ियों में घुस जाता। इन झाड़ियों में छोटा सा एक पीपल का पेड़ था। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के सहित उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पंछी साधु का क्रियाकलाप देखता रहा। शिष्य दिन भर बाहर जाकर भिक्षा मांगते और शाम होते ही वो वहाँ वापस आ जाते। रसोई बनाई जाती और ईश्वर के नाम पर कुछ खाना रख दिया जाता। पंछी झट से निकलता और वो अन्न खाकर तुरंत छिपकर अपने घर में बैठ जाता। भोजन से निवृत्त होकर साधु उपदेश देने लगते और शिष्य ध्यान से सुनते। ऐसे कई दिन बीत गए और शिष्यों के साथ साथ उस पक्षी को भी ज्ञान हो गया और वो मनुष्यों के भांति बोलने लग गया। शिष्यों के साथ साथ पंछी का भी कल्याण हो गया। ये वाक्य सच साबित हो गया कि लकड़ी के साथ लोहा भी तैरने लग जाता है। सच ही कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसी बुद्धि होए, जैसी बुद्धि होए वैसा करे कर्म, जैसा कर्म करे वैसा भोगे फल। शिष्यों के साथ साथ पंछी का भी कल्याण हुआ। कुछ दिनों बाद साधु वहाँ से चलते बने। अब पंछी का भी मन वहाँ नहीं लगता था। उनके जाने के बाद वो उदास हो गया। अब उसमें शक्ति भी आ गई थी। अतः एक दिन वो वहाँ से उड़ गया। वो कई दिन इधर उधर घूमता रहा। दाना चुग कर अपना वो पेट भरता। एक बार वो दाना के लालच में शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले गया। घर आकर उसने पत्नी को कहा, आज एक ही पक्षी मिला है, इसे ही पकाओ। अब मृत्यु पक्षी के सामने थी। वो कांप उठा और मनुष्य की भाषा जानता और समझता था और बोलता भी था। उसे एक तरकीब सूझी। उसने शिकारी से कहा, इतने से मांस खाकर तुम्हारा क्या बनेगा? तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे 4 ऐसी अमूल्य शिक्षाएं दूंगा जो उम्र भर तेरे काम आएंगी। तुम उनसे यश और धन दोनों कमा पाओगे। यह सुन शिकारी बड़ा हैरान हुआ। कहाँ पंछी और कहाँ ज्ञान की बातें।
उसने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया और कहा, हे पक्षी, मुझे तुम्हारी बातें स्वीकार है। तुम मुझे जीवन में आने वाली 4 ज्ञान की बातें बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पंछी बोला, पहली बात, बीती बात पर क्या पछताना, यानी जो बीत गई वो बात गई, उसे सबक तो लेनी चाहिए पर पछताना नहीं चाहिए। इतना कहकर पंछी चुप हो गया। शिकारी की उत्सुकता बढ़ी। उसने कहा कि जल्दी से बाकी की 3 बातें भी बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पंछी ने बताया, वो बात जो समझ ना आए उस पर क्या विश्वास करना। भैया, जो बात समझ ही ना आए उस पर कभी विश्वास मत करो, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरी बात, हाथ आई वस्तु कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यह मनुष्य जो वस्तु परमात्मा ने दी है उस पर संतोष करो, उसे स्वीकार करो। ऐसा कभी ना करना कि हाथ आए थोड़ी वस्तु को गंवा दो। पंछी चुप हो गया। शिकारी प्रार्थना करने लगा कि चौथी बात भी झट से बता दो। पंछी ने कहा, मैंने वचनानुसार 3 अमूल्य बातें तुमको बता दी। चौथी बात बहुत ही अमूल्य है, ये बहुत ही पवित्र है। ये लोहे के पिंजरे में किसी बंधन में नहीं सुनाई जा सकती। अतः पहले तुम मुझे आज़ाद करो, तभी चौथी बात सुनाऊंगा। इस अमूल्य शिक्षा को सुन तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे अमर हो जाएंगे। अगर तुम सुनने की इच्छा रखते हो तो पहले तुम मुझे बंधन मुक्त करो। पंछी की ये बात सुनकर शिकारी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। पंछी पिंजरे से निकला और एक डाली पर बैठ गया। शिकारी ने विनती की कि चौथी बात भी सुनाओ। पंछी ने कहा, हे शिकारी, तू महामूर्ख है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और ना ही तुम्हें सुनकर कोई फल मिलेगा। अतः मैं अब चला। शिकारी ने फिर प्रार्थना की, ज्ञानी पक्षी, तुम इतना तो बताते जाओ कि मैं मूर्ख क्यों हूँ और मुझे ज्ञान सुनने का अधिकार क्यों नहीं है। पंछी ने कहा, मैंने तुम्हें तीसरी शिक्षा दी थी ना कि हाथ आई वस्तु कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुमने उस पर विचार नहीं किया और हाथ आए मुझे पक्षी को छोड़ दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम बस ज्ञान की बातें सुनना ही चाहते हो, उस पर अमल नहीं करना चाहते हो। मैं जानता था कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। मुझे मेरे गुरु साधु ने बताया था कि असली साधु वो होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दूसरे का भला करे। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें ज्ञान की बातें समझाई। अगर तुम्हें अक्ल होती तो तुम मुझे पूरी जिंदगी कैद में रखकर मैं ज्ञान की अमूल्य शिक्षाएं तुम्हें सिखाता रहता। अतः तुम्हें ज्ञान की बातें सुनने का अधिकार नहीं है। अब मुझे ईश्वर ने जीने का अवसर दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और ये कहकर पक्षी उड़ गया। शिकारी अपनी मूर्खता पर सोचता रह गया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।